ईरान युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये गलत खबर है। ये सिर्फ सीज फायर है जो आज सुबह से लागू हुआ है और ये 15 दिनों के लिए है। 23 तारीख तक अगर बातचीत में कोई सफलता हाथ नहीं लगी, ईरान की शर्तें नहीं मानी गई, तो 23 तारीख से फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन सीज फायर में किसकी शर्तें मानी गई है, किस देश को क्या मिला है, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है, ईरान को क्या मिला है, अमेरिका आखिरकार क्या निकाल कर ले गया, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इससे आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि इस युद्ध का सबसे बड़ा विजेता फिलहाल कौन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान को क्या मिला? ईरान को सबसे बड़ी मंजूरी ये मिली है कि वो इतिहास में पहले बार बिना प्रतिबंधों के किसी भी देश को खुले में तेल बेच पाएगा। जी हां, इस्लामिक रिजीम आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान ऐसे कच्चा तेल बेच पाएगा, वरना प्रतिबंधों के कारण सिर्फ 2-4 देशों को ही वो कच्चा तेल बेच पाता था। इसके अलावा गैस भी वो बेच पाएगा किसी को बिना किसी प्रतिबंधों के, और उस पर सैंक्शंस लागू नहीं रहेंगे। दूसरा, ईरान से जो डिमांड करी जा रही थी कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दे, नई मिसाइलें ना बनाए। दूसरी डिमांड कि वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद कर दे, यानी कि परमाणु को शुद्ध करने का प्रोग्राम। आप जानते ही होंगे कि परमाणु को 99% तक शुद्ध करने के बाद आपको मिलता है परमाणु बम बनाने का असला। इसे रोकना चाहता था इजराइल और अमेरिका, लेकिन इस सीज फायर टॉक में ऐसी कोई भी शर्त नहीं मानी है ईरान ने, ना ही अमेरिका इजराइल सफल हुए हैं ईरान से ये शर्त मनवाने में। मेरे हिसाब से यही इनकी सबसे बड़ी विक्ट्री है। लेकिन एक और जीत ईरान को मिली है जो शायद इससे भी बड़ी हो सकती है भविष्य में। वो जीत है स्ट्रेट ऑफ हरमुज को कंट्रोल करने की। जी हां, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हरमुज को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की इजाजत मिल गई है और अमेरिका ने खुद ये शर्त मानी है कि इसे कंट्रोल करेगा ईरान, लेकिन खुला रखेगा। अब आप कहोगे कि ये कैसा कंट्रोल कि उसे स्ट्रेट ऑफ हरमुज को खुला रखना पड़ेगा? तो ये कंट्रोल ऐसा है कि भविष्य में ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज से टोल वसूल कर सकेगा, यानी कि यहां से जो कच्चे तेल की, गैस की जहाज जाएंगी, शिप जाएंगी, उनसे टोल वसूल करेगा ईरान। जैसे कि आप सड़कों पर जाते हो ना, सरकार टोल टैक्स वसूल करती है, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हरमुज का टोल नाका होगा जहां पर ईरानियों को आपको पैसा देना पड़ेगा तभी जहाज लेकर जा सकेंगे। और इसको लेकर अमेरिका ने बहाना भी अच्छा बनाया है। अमेरिका ने कहा है कि यह शर्त इसलिए मानी गई है क्योंकि ईरान में बहुत तबाही हुई है, इसीलिए टोल वसूल करके ईरान अपने यहां जो पुल तबाह हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तबाह हुए हैं, उन्हें दोबारा फिर से रीबिल्ड कर सकेगा। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि ईरान पर हमला नहीं करेगा ना तो इजराइल, ना ही अमेरिकी फौज, ना ही अरब के देश। कहीं पर भी टारगेटिंग किलिंग नहीं कर पाएंगे ये लोग। और साथ ही हर फ्रंट पर सीज फायर होगी। हर फ्रंट मतलब ईरान युद्ध के साथ साथ यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला नहीं कर पाएंगे, यहां तक कि गाजा का युद्ध भी इजराइल को रोकना पड़ जाएगा। इसके अलावा कुछ और शर्तें हैं जिन्हें ईरान तो कह रहा है कि मान ली गई है, लेकिन अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। सबसे पहली शर्त कि अमेरिकी फौज जो ईरान के आसपास मौजूद है, यानी कि जो यूएई में बेस है, सऊदी में बेस है, ये हटा लिए जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। इसके अलावा एक शर्त और थी कि यूनाइटेड नेशन के भी जो सैंक्शंस लगे हैं ईरान पर वो भी हट जाएंगे। तो ऐसा भी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, जो मोटी मोटी शर्तें थी वो ईरान की मान ली गई है। फिलहाल ये ईरान के लिए एक बड़ी जीत की तरह है। अब बात करते हैं इजराइल। तो इजराइल को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो ये कि परमाणु बम से आने वाले 1 दशक तक राहत, क्योंकि इतना नुकसान इजराइल ने पहुंचा दिया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, इनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की एक पूरी रिजीम को, कि आने वाले बहुत लंबे सालों तक ईरान दोबारा इन्हें खड़ा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ईरान के वो कमांडर्स जो कि इजराइल के खिलाफ हमास को सपोर्ट करते थे, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे, इन सब का भी सफाया कर दिया है। यानी कि एक ईरान की ऐसी पीढ़ी खत्म कर दी है कमांडरों की जो सिर्फ डेडिकेटेड थी इजराइल की तबाही को लेकर, उसका सफाया कर दिया है। यानी कि आने वाले लंबे समय तक इजराइल को कोई प्रॉक्सी वॉर भी झेलना नहीं पड़ेगा ईरान की तरफ से। हालांकि ये बात खुद इजराइलियों ने भी मानी है कि ये युद्ध अगर 1 महीना और चलता तो वो निष्कंटक हो जाता, क्योंकि इजराइल की कोशिश ये थी कि जो न्यूक्लियर एनरिच करके रखा है यहां पर ईरान ने, यानी कि ऑलरेडी बहुत सारा परमाणु इन्होंने
प्योर फॉर्म में इकट्ठा कर भी लिया है, जो करीबन 500 किलोग्राम बताया जाता है, और ये काफी इनफ है 5 से लेकर 7 परमाणु बम बनाने के लिए। इसीलिए इजराइल की कोशिश थी कि इसे भी नष्ट कर दिया जाए, जिससे कि वो पूरी तरीके से निष्कंटक हो जाए। इसीलिए अगर इस युद्ध की इजराइल के लिए कोई सबसे बड़ी हार कही जाएगी तो वो इसी एनरिच यूरेनियम का ना मिलना ही कही जाएगी। बाकी सब तो इजराइल के लिए अच्छा ही हुआ है। हाँ, उसका खुद का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लेकिन उसकी चिंता उसे पहले से नहीं है। बहुत पैसा है यहूदियों के पास, कुछ ही सालों में वो दोबारा फिर से इसे खड़ा कर लेंगे। खैर, अब बढ़ते हैं अरब देशों की तरफ। तो अरब देशों को एक फायदा और एक नुकसान हुआ। फायदा ये हुआ कि कच्चे तेल और गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़े, जिसका फायदा कुछ अरब देशों ने उठाया भी, जैसे कि ओमान, सऊदी अरेबिया वगैरह। इन्होंने फायदा उठाया और महंगे में तेल बेचकर अरबों डॉलर छापे। लेकिन बाकी अरब देश इसका फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था। इसके अलावा तो अरब देशों के लिए बस त्रासदी ही त्रासदी थी। इनका टूरिज्म सेक्टर फिलहाल तबाह हो चुका है, इनका हाउसिंग सेक्टर तबाह हो चुका है, रियल एस्टेट तबाह हो चुका है, ड्रोन मिसाइल हमलों के कारण छवि नष्ट हो चुकी है, जो कि आने वाले कई सालों तक रिबिल्ड करने में इनके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन इनकी ख्वाहिश ये थी कि चलो, जब ये सब कुछ हो ही रहा है तो कम से कम ईरान में रिजीम भी चेंज हो जाए। वो भी नहीं होगा। और अब जो शर्तें अमेरिका ने मानी है ना, उसके बाद तो ये मानकर चलिए कि अरब देश अब ईरान के रहमो करम पर रहेंगे, और कहीं ना कहीं इन्हें ईरान से अब दबकर रहना पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका की। उसके हाथ क्या लगा? सबसे प्राइसलेस चीज, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। अमेरिका ने ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक चीजें खो दी हैं इस युद्ध में, बल्कि ऐसी चीजें भी खोई हैं जो आने वाले 100 सालों में भी खड़ी नहीं हो सकती। ट्रस्ट। जी हां, इस पूरे युद्ध में यह बात पता लग चुकी है कि अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों का साथ खो दिया है, चाहे वो यूरोप के नाटो हो या ईस्ट से जापान, कोरिया, सबका यहां पर साथ खो दिया है, क्योंकि एक सिंगल कंट्री ने भी अमेरिका की मदद नहीं करी और यह दिखाने की कोशिश करी कि पिछले 1 साल में हमारे नेताओं और देशों का जिस तरीके से अपमान ट्रंप ने किया है, वो हम अब आगे नहीं सहेंगे। आगे अमेरिका कोई भी युद्ध लड़े तो अपने दम पर लड़े, हम उसका युद्ध लड़ने नहीं आएंगे। इसके अलावा अरब देशों में भी अब अमेरिका को लेकर असहमति दिख रही है, और अमेरिका जो भरोसे की गारंटी इन अरब देशों को दिया करता था, वो भी डगमगा गया है। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस युद्ध में ईरान के अलावा 2 देश और बड़े विजेता हैं, रूस और चीन। इस पर हम कभी बात करेंगे। रही बात पाकिस्तान की कि उसने क्या हासिल किया, तो इस पर तो कुछ ही मिनटों में वीडियो लेकर आने वाला हूं, और उसमें जो मैं खुलासे करूंगा आप शौक रह जाओगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो सिर्फ ड्राफ्टेड ट्वीट दिखा रही है आपको शहबाज शरीफ का। असल चीजें अरब में हो रही है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं वो जानकर आप दंग रह जाओगे। और पाकिस्तान इस युद्ध में क्या हासिल कर रहा है और उसके मुकाबले क्या खो रहा है, वो देखकर आप कहोगे कि सच में बिल्कुल सही किया भारत ने दूर रहकर।